In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss one important long question from your mathematics, and this long question belongs to exercise 17.7.3. Chapter 7, 7.3. You must have solved a long question when you will be giving an exam in the duration of examination of board. So you must solve this question or the question like this in your long section of mathematics paper, my dear students. This question is related to the graph. You have to draw a graph by seeing the values of x and y. First you have to determine the values of x and y. How we will solve this question? Let's come to the board and clear the concept. Solve the following simultaneous equation by graphical method. Graphical method के जरिए आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है. इसमें आपके पास एक 3x - 11 = y और x - 3y. लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है. You have to solve 3 long question in long section of your mathematics paper, and each question has 8 marks. If you attempt 3 question, you have 24 marks in your long question. 8 3 are 24 ना, तो 24 मार्क्स आपके आ जाएंगे. एक चैप्टर नंबर 16 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे. ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से. तो मैंने यही माइंड बना के पहले चैप्टर 4 कंप्लीट कराया, फिर मैंने आप लोगों को चैप्टर 16 कंप्लीट कराया, अभी ये भी कंप्लीट कराऊंगा. तो आपके लॉन्ग सेक्शन भी क्लियर है, शॉर्ट सेक्शन भी क्लियर है. अब जो वीडियोस देख के मेहनत करके यहाँ टेस्ट देंगे वो अच्छे मार्क्स लाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनका मार्क्स बुरा आएगा. हमारे डियर स्टूडेंट्स, अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस पार्ट को. सबसे पहले देखिए, आप सॉल्यूशन लिखा मैंने, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, सुकून से सुने. ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, अगर मैं इसको y = 3x - 11 लिखूं तो है किसी का एतराज़, इसको आप 1 मान लें. अब आपने यहाँ पे एक टेबल बनाने हैं. टेबल कुछ यूँ बनाने हैं, देखिए गौर से देखिएगा. आपने इस तरह एक टेबल बनाने हैं, इस तरह. सबसे पहले आपने क्या बनाने हैं, टेबल बनाने. ये टेबल आपने बनाया. टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह के पोर्शंस करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब आपने यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y. सर तो क्या हम सारे क्वेश्चंस में इसी तरह बनाएंगे? हाँ, जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन हमें नज़र आए बोर्ड में, तो हमने पहला स्टेप ही क्या हमारा यही होगा. मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना कंसंट्रेट करने के लिए गुजारिश है. आपने देखना है, अगर आपके पास इन दोनों में से, कॉमा के बाद वाले कॉमा से पहले, x अकेला हो या y अकेला हो, तो आपने फ़ौरन यही करना है. अब मैं आपके बुक से बताता हूँ, बुक ज़रा मुझे दे दें. आपके बुक में कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें हमने डायरेक्ट टेबल खींच के, अच्छा वैल्यू मैं आपको बताता हूँ. आपने आँख बंद करके, यहाँ y है ना, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगा. आपने आँख बंद करके यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सब में यही करना है. कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बुक दे देना. आपका पहला स्टेप कौन कौन से पार्ट के लिए सेम होगा. पार्ट 1, ठीक है, पेज नंबर है आपके पास 158. पार्ट 2 में इस पोर्शन के लिए होगा, दूसरे पोर्शन के लिए नहीं होगा, तो पार्ट 2 रहने दें. पार्ट 3 में, पार्ट 3 भी इसी तरह होगा. पार्ट 3 में भी आप यही करेंगे. ठीक है, पार्ट 4 भी यही करेंगे. तो मैं आपको मार्क करता हूँ, वो आप लोगों ने, ये मैं सुबह करूँगा, बाकी आप लोग करेंगे. इसमें से जो डिफरेंट है वो मैं आपको कराऊँगा, जो बिल्कुल सेम है सिर्फ वैल्यू से अलग है वो मैं आपको बता रहा हूँ. पार्ट 1 में कराऊँगा तो आप एबल हो जाएंगे. यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन पार्ट 3. ठीक है, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 6,
5 पार्ट्स। ये जो मैंने मार्क किए, ये पहला वाला मैं कराऊंगा, बाकी 4 पार्ट आप लोग करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड 6, ये सारे आप कर सकते हैं एक क्वेश्चन समझ के। इन सब में आपने क्या करना है, क्वेश्चन देख के पहले आपने जो x हो या y हो उसको अलग करके बाकी चीज़ें अलग करके लिखना है, और उसके बाद सब में यही करना है। अब आपने सर क्या हम ये नीचे y में करेंगे या इसमें, ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम y में करें या x में करें। तो हमने यहाँ देना है, जो अकेला हो उसको अकेला रहने दो, और जो जिनके साथ कुछ वैल्यूज़ हो उनमें करना है आपने, यानी x की वैल्यू सब आपने लिखनी है, जो अकेला है उनकी वैल्यू हम फाइंड करके इसमें लिखेंगे। सही है। ग्राफ तो बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे ना, इन वैल्यूज़ को देख के ग्राफ बनाएंगे। अब आप देखें, अब आपने सबसे पहले y लिखना है। देखो अब आपके पास आंसर आते जाएंगे। y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह आपने क्या लिखना है पहले, -3 और -11। तो y इज़ इक्वल टू 3 3 -9 -11। y इज़ इक्वल टू कितने हो गए आपके पास, -20। अब जो वैल्यू की वैल्यू आपके पास -20 आई है ना, वो वैल्यू -20 आपने कहाँ लिखना है, इसमें लिखना है। अब वैल्यूज़ यहाँ उठा के इस x की जगह पे पुट करते जाएंगे, और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। यही करना है लॉन्ग क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक y की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से यही इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने। y इज़ इक्वल टू 3, इस दफ़ा क्या पुट करेंगे x की जगह, -2 -11। तो y इज़ इक्वल टू 3 2 -6 -11। y की वैल्यू क्या आ गई, -17। दो वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू इसमें क्या लिखना है अब आपने, -17। यहाँ तक बात क्लियर है। तीसरा, दोबारा यही इक्वेशन लिखनी है। y इज़ इक्वल टू 3x -11। इस दफ़ा आपने क्या पुट करना है, x की जगह -1 पुट करेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। 3 1 -11 -14। यहाँ क्या आया, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। एक भी गलती करोगे ग्राफ में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, y इज़ इक्वल टू यही 3x की जगह इस दफ़ा क्या पुट करेंगे, 0 -11 3 0 तो क्या बच गया, माइनस। तो यहाँ क्या लिखना है, माइनस। मसला तो नहीं हो रहा है, ध्यान है सबका, कोई इशू तो नहीं है। अब आए हम 1 पे। y x की वैल्यू इस दफ़ा क्या पुट करनी है, थ्री, और 11 से 3 को माइनस करें। इधर मैथ समझने आ जाए, कब बोला है मैंने, यहीं बैठो, एक चेयर पे बैठो। क्या आ गया यहाँ पे, -8। ये इधर क्या लिखेंगे, -8। अब इस दफ़ा क्या पुट करने हैं आपने, इस दफ़ा आपने क्या पुट करने हैं, 2 और माइनस 3 2 6 माइनस 6 से 11 माइनस करो, -5 ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट एक वैल्यू बची, वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये पोर्शन हम ग्राफ के लिए रखते हैं। चलो यहाँ पुट करें, y इज इक्वल टू 3x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 -11 3 3 9 -11 11 माइनस करें 9 से, -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। 3 रखने से क्या आ गई, -2। माय डियर स्टूडेंट्स, you have completed your first part of the question. Now we will solve the second part of the equation
and then we have another table. By using these table we will draw a graph. हमने दो टेबल को इस्तेमाल करके आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक? अब आए पार्ट 2 की तरफ। ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ना। अब देखिए इसी का ये जगह मैंने ग्राफ के लिए, आप लोगों को ग्राफ समझ में आना चाहिए। अब देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ऐसा ही है। हमने x को जो अलग है ना उसको अलग ही रखना है, यानी इक्वेशन के एक साइड पे एक वेरिएबल रखना है जिसके साथ कोई नंबर ना हो। तो यहाँ पे ये अकेला है ना, तो आपको 3y को इस साइड पे भेजना पड़ेगा। तो जब 3y माइनस 3y इस साइड पे आएंगे तो 9 के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस 3y। बिल्कुल इसी तरह का एक और टेबल बनाने हैं। यहीं पे इसी तरह देखिए, इसी तरह का एक और टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर 8 लाइनें इस तरह आपने ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि हमारे पास वो क्वेश्चन आए, मैंने जो 5 पार्ट मार्क किए हैं ना उनमें से कोई एक आए। आसानी होंगी, आपने सिंपल क्यों आसानी होगी पता है? फिर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ x यहाँ y। अब आप देखिए इसमें से अकेला कौन सा है, उसको अकेला ही रहने हैं, उसके साथ कोई नंबर नहीं। और जो y के नंबर है वो कहाँ से, 0 -1 -2 -3 1 2 3। सर क्या जो 5 पार्ट आपने बताया सब में यही करने हैं? हाँ सब में यही करने हैं। अब अगर इन 5 में से कोई एक आ जाए जिसमें दोनों x अकेला हो, इसके साथ कोई नंबर ना हो, आप देखेंगे ना कुछ पार्ट ऐसे भी होंगे जिसमें y के साथ भी नंबर है और इसके साथ भी नंबर है। वो वाला पार्ट मैं कल सिखाऊंगा, वो थोड़ा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है, सोचना पड़ता है उसमें थोड़ा सा। लेकिन अगर इस तरह की कोई आ जाए ना, समझ लें आप लोगों के लिए आसानी है। आप लोग फ़ौरन सबसे पहले बोलेंगे मैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हल करूँगा पहले, सही है। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने x की वैल्यू लिखा, y की वैल्यूज पुट करते जाना है 1 by 1 और x की वैल्यू आती जाएंगी। सबसे पहले इक्वेशन को लिखे x इज इक्वल टू 9 + 3y। पहले हमने क्या पुट करना है, यहाँ देखिए 3 -3 पुट करेंगे। 9 + 3 × -3, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 सा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है। दूसरा हमने फिर अब इस दफ़ा क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 9 + 3, क्या पुट करना है इस दफ़ा, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 सा 9 से 6 निकालें, यहाँ 3 आया। इसके बाद x इज इक्वल टू 9 + 3y की जगह इस दफ़ा क्या पुट करेंगे, 9 - 3, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। कोई मसला? अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, x इज इक्वल टू 9 + 3, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। x इज इक्वल टू 9 + 3 0 0, 3 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? ये वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, कसम खाओ। आप लोग बताते भी नहीं है, ब्लिंक कर रहे हैं। हाँ, ये x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या आया, 9, ठीक है। नाउ वी विल पुट वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 9 3 और 1, x इज इक्वल टू 9 + 3, x इज इक्वल टू 12। यहाँ क्या लिखेंगे आप,
अब क्या पुट करेंगे आप? टू, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, x की वैल्यू क्या आ गई? अब आखिर में देखें, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्या है x की वैल्यू? अब वक्त है कि हम इसके ग्राफ ड्रॉ करें। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? आइए, यहाँ तक तो बहुत आसान है ना, था मुश्किल कोई? आज तक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कुछ समझाए हो और आपको मुश्किल लगे हों? हाँ, ये ग्राफ पेपर पर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वरना मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा बोर्ड पर ही। देखिए, आपके पास ग्राफ पेपर में है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे आप। एक लाइन यूँ होंगी, एक लाइन यूँ होंगी। जगह की कमी की वजह से मैं 5-5 का डिफरेंस दे रहा हूँ, जगह की कमी की वजह से। हमारे पास टोटल 20 नंबर है, यहाँ आपका 0 होगा। ये जो हमारे साथ ओरिजिन है वो 0 के बराबर होता है। ग्राफ देखिए, गौर से देखिएगा। यहाँ मैं कंसीडर करता हूँ, दिस इज़ योर पार्ट 5, यहाँ मैं कंसीडर करता हूँ 10, यहाँ मैं कंसीडर करता हूँ 15, और हियर इज़ 20। सो वी नीड ओनली 20 मार्क्स बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। वी हैव मैक्सिमम, आवर मैक्सिमम वैल्यू हियर -20। हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ देखिए करना है, तो 20 तो 20 तक रखें, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह नीचे भी इसी तरह करेंगे। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 20, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास होता है y एक्सिस। क्या होता है? y एक्सिस। अब हाँ, यहाँ से ये वाला पोर्शन प्लस y एक्सिस होता है, और यहाँ से नीचे वाला पोर्शन माइनस y एक्सिस होता है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से नीचे माइनस y एक्सिस और यहाँ से ऊपर प्लस y एक्सिस। और इसी तरह ये वाली लाइन x एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? एक्सिस। यहाँ आप करें 5, यहाँ आप करें 10, यहाँ आप करें 15, यहाँ आप करें 20। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, जगह की कमी की वजह से हमें मसला हो रहा है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा अगर ग्राफ टेढ़ी बेढ़ी बने, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्ट ग्राफ पेपर होंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इसकी जो है ना ग्राफ बने। इसी तरह इस साइड पर भी आपने करना है। यहाँ आपके पास 5, यहाँ आपके पास 10, यहाँ आपके पास 15, और यहाँ आपके पास 20, ठीक है। ये तो ग्राफ पे ऑलरेडी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको नज़र आएगा। आप गौर से सुनिए। सबसे पहले इस x और y का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें x की वैल्यू क्या है? अच्छा, एक बात, ये वाला पोर्शन प्लस x एक्सिस है और ये वाला पोर्शन माइनस x एक्सिस। यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन प्लस y एक्सिस है, यहाँ से नीचे वाला पोर्शन माइनस y एक्सिस। अब और से देखिएगा, x की वैल्यू -3 है ना, x की वैल्यू -3 है। इसका मतलब ये है x हमारे पास ये वाला साइड आएगा, यहाँ आ गया -3 तारवा यहाँ पड़ेगा ना। चलो, फिर y की वैल्यू देखना है -20 है, तो इसी सीध में नीचे आ जाएं। पहला जो है ना, पहला डॉट आपका यहाँ बनेगा। पहला डॉट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा यार। फिर -2 यहाँ पे होंगे, और -17 दूसरा डॉट आपके पास कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। फिर आप आ जाएँ -1 तो यहाँ होगा ना, बिल्कुल करीब में, और -14 यहाँ बनेगा। 14 के बाद 15 है ना, 14 के बाद 15 है। फिर 0 बिल्कुल यहीं पे बैठेंगे आप, और -11 कहाँ पे हो जाता है? यहाँ। ये भी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ। 10 के बाद -11, उसके बाद 1 इधर आएगा, और -8 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा तकरीबन। उसके बाद 2 तकरीबन इधर आएगा, और -5 यहाँ आएगा। आ रही है बात समझ में? इसके बाद 3 तकरीबन इधर आएगा, और -2 बिल्कुल। देखो, एक स्ट्रेट बिल्कुल लाइन ड्रॉ हो रही है। Now let's come to the second table of this question.
सेकंड टेबल की तरफ आप आएंगे, अब इसको देख के आपने बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ करने हैं। सेकंड में x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू -3, तो 0 और -3 नीचे आएगा ना, यहाँ आएगा पहला डॉट। दूसरा डॉट 3 और -2, 3 और -2 देखो याद रखो, अब यहाँ पे अहम बात बताने जा रहा हूँ। दोनों टेबल में एक वैल्यू ऐसी होंगी जो सेम होगा। क्या बोला मैंने? दोनों टेबल के अंदर एक ऐसी वैल्यू होंगी जो सेम होगा और ग्राफ वहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ कट कर रहे हैं, इसको मैंने बड़ा करके थोड़ा सा डॉट, ठीक है। शायद आपके आंसर में यही लिखा होगा 3 और -2, जो क्रॉस करे वही आंसर लिखा हुआ है, अगर आप पीछे आंसर देखें। इसी तरह 6 और -1, 6 आपके पास क्या है प्लस में है, इस दफ़ा x प्लस में यहाँ आ गया, और -1 आपके पास y एक्सिस में है, कहाँ आ गया, x एक्सिस ये है ना, 6 यहाँ आ गया, देखो यूँ x एक्सिस है, x एक्सिस इधर देखिए, ध्यान इधर दे दे वरना मेरा ध्यान बैठ जाएगा। 6 x एक्सिस में यहाँ आएगा और 6 के नीचे क्या है -1, तो हमारे पास -1 y -1 है ना, तो तकरीबन 6 और -1 यही बनेगा ना। ये देखें, चले समझ में आया? किस किस को नहीं समझ में आया? सुने, x एक्सिस में क्या है 6, पॉजिटिव में है, तो इस साइड पे आओ, 5 के बाद क्या आता है 6, और y एक्सिस में क्या है 6 के नीचे -1, तो एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे क्या होगा -1, तो यहाँ पर। इसी तरह 9 है, तो 9 10 के यहाँ पे, और y में क्या है 0 है, तो बिल्कुल इसी लाइन पे ही बनेगा क्योंकि y इसमें क्या है 0। इसी तरह 12 10 11 12 यहाँ आ गया, और 1 थोड़ा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इसी तरह 15 में आप यहाँ आ गए, 2 तकरीबन इधर आएगा, 1 के बाद 2, और 18 तकरीबन 20 से पहले, उसके बाद 3, तो 3 तकरीबन यहाँ बनेगा, ठीक है। y एक्सिस अब पॉजिटिव में जा रहे हैं ना, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होंगे, तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आपके पास यूं बनेगी और एक लाइन आपके पास यूं बनेगी। ग्राफी और ग्राफिक्स कंप्लीटेड ही है, और आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी बोर्ड के अंदर। 10 होता है लॉन्ग नहीं 8 है, 3 लॉन्ग आए, 3 लॉन्ग सोल्व करने 8 मार्क्स थे, आपका 8 मार्क्स मिल गया भाई। और जो पार्ट मैंने मार्क किए हैं सब के सब इसी तरह आप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।